गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 मोशन का पार्ट 8 स्टडी करेंगे। ओके, सो मैंने अब तक आपको पढ़ाया मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब हमारा नेक्स्ट है मेजरिंग रेट ऑफ मोशन। देखो, जहाँ पर भी आपको रेट वर्ड मिले ना, इसका मतलब है कि आपको उस चीज़ को टाइम से डिवाइड करना है। अब थोड़ा सा जनरली सोचो, हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं ये। अगर सपोज करो आप किसी के घर जा रहे हो तो आपने पाथ कवर किया, यस बिल्कुल कवर किया। तो क्या आपको वहाँ जाने में कुछ टाइम लगा? थोड़ा सा सोचो, क्या आपको वहाँ जाने में कुछ टाइम लगा? यस बिल्कुल लगा आपको टाइम। सो उसी टाइम को हमने कंसिडर करना अब की बार। ओके, मीन्स कि ये क्या कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है कि आपको ये बताना है कि जब आप किसी इनिशियल पॉइंट से किसी फाइनल पॉइंट पे जाते हो तो आप पाथ तो कवर करते हो, लेकिन आप कितना टाइम कवर करते हो आपको वो भी कंसिडर करना है। ठीक है, सो हमें मेजरिंग रेट ऑफ मोशन पढ़ना है। ये आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है। हमने हर चीज़ एनसीईआरटी से कवर करी हुई है, बिकॉज एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। ओके, दो टाइप के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनि मीन्स सिंगल, यूनिक मीन्स सेम। तो व्हेन ए बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करते हैं तो हम कहते हैं दिस इज़ यूनिफॉर्म मोशन। हमने एग्जांपल लिया है। सो आपको इसमें ध्यान रखना है कि हमने डिस्टेंस भी लेना है और टाइम भी लेना है। तो हमने 0 से स्टार्टअप किया, 100, 200, 300 किलोमीटर हमने कवर किया। जब हमने सपोज करो जब हमने स्टार्टअप किया तो 8 AM थे, 8 बजे हुए थे। सो जब आपने 100 कवर किया तो इनिशियल पॉइंट कितना था? 0, फाइनल 100। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हुआ? 100 हुआ। टाइम कितना लगा? 1 घंटा लगा, 9 - 8। अब जब आप 100 से 200 पे गए तो कितना डिस्टेंस हुआ? 100। टाइम कितना लगा? 1 आवर। तो आप क्या देख रहे हो कि गैप कितने, डिस्टेंस कितने का चल रहा है? 100 का, और टाइम कितने का आ रहा है? 1 तो आप देखो सेम डिस्टेंस कवर हो रही है और सेम टाइम, इक्वल डिस्टेंस है ना, इक्वल टाइम में। देखो 100 1 100 1 100 1, तो यही तो कह रहा है ये कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर आप कवर करोगे तो कौन सा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। ये हमने वाई एक्सिस लिया है, ये हमने एक्स एक्सिस लिया है। यहाँ पे हमेशा याद रखना, जो एक्स एक्सिस होता है वहाँ पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता चलता कि हमें यहाँ पे टाइम को लेना है या डिस्टेंस को लेना है। तो हमेशा आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स जो किसी पे भी डिपेंड ना करे। एंड यू नो टाइम इज़ द मोस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, टाइम हमेशा चलता रहता है, वो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। और ये जो है डिस्टेंस, ये हमने वाई एक्सिस वाला लेना है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओके, सपोज करो अभी आपने लिया था 100, 200, ओके 300, और टाइम कितना था हमारा? 8 9 10। ओके, सो देखो आपने जब इसने कवर किया था तो जब हमारा 100 कवर हुआ था तो टाइम ये था हमारा 8, तो यहाँ पे आया। और जब हमारा 9 था तो यहाँ पे आएगा, जो हमारा 10 है तो यहाँ पे मैच होएगा। तो आप बताओ, जब इन हम पॉइंट्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगी। मीन्स कि आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ अपने आप नहीं बनती, ये लाइन अपने आप नहीं बनी है। ठीक है, ये हमने स्ट्रेट पाथ कवर किया है तो बना है। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब भी कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। एग्जांपल आप ले सकते हो, मोशन ऑफ साइकिल। बस जब स्टॉप से स्टार्ट होती है तो अलग अलग स्टेशन से रुकती है, अलग अलग जगह पे रुकती है, तो अलग अलग मोशंस को कवर अप करती है। यूनिफॉर्म के एग्जांपल लाइक मोशन ऑफ अर्थ फिक्स है, मोशन ऑफ पेंडुलम फिक्स है, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये भी फिक्स चीज़ें हैं। अब आपने वही एग्जाम्पल लिया, हमने 0 to 60 किलोमीटर कवर किया 1 घंटे में, 60 to 200। तो आप ये बताओ, इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 140 किलोमीटर आई थिंक। हाँ, सो देखो 1 घंटे में यहाँ पे तो आपने कवर कर लिया 140 किलोमीटर, यहाँ पे आपने 1 घंटे में कितना कवर किया? 60 किलो। क्या सेम है? नहीं है ना। सो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो सेम पैटर्न ग्राफिकल मेथड्स में, ये आपका रहेगा टाइम, ये आपका रहेगा डिस्टेंस। इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपको कैसा ग्राफ बनेगा। स्ट्रेट लाइन को छोड़ के आपको जो भी शेप दिखे, जैसा भी दिखे, वो सारे क्या हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक बार मैं इसको स्टे कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके,
ठीक है, अब देखो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स बता देती हूँ जो हमारे बार बार यूज होते हैं। लाइक डिस्टेंस में इसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, एनसीईआरटी के ही सिंबल्स हमने फॉलो करने हैं। और एस ये मत समझना कि स्पीड है, एस इज डिस्टेंस। अगर इसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं हम या इसको डेल एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल यू। फाइनल वेलोसिटी स्मॉल वी, टाइम टी, एक्सेलरेशन ए, स्पीड या वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे। स्ट्रेट लाइन के लिए हम इसको सेम ही लेते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम करेंगे द टू वेज ऑफ मेजर रेट ऑफ मोशन। जो रेट ऑफ मोशन है उसको मेजर करने के दो तरीके हैं, एक तो स्पीड वेलोसिटी है आपका, ठीक है, तो हम अगले पार्ट में स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए। और जब हम नॉन यूनिफॉर्म के लिए पढ़ेंगे तब हमें पढ़ना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। मीन्स कि आपको हर चीज़ को बेसिकली समझ के चलना है, ऐसे नहीं करना कि ये क्यों हो रहा है। मैं आपको एक एक चीज़ बताती जाऊंगी कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ओके, थैंक यू।